बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है कटारिया फार्मेसी डी फार्म में। तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कुछ ऐसे एग्जांपल्स के बारे में जो कि हमारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। बहुत ही ऐसे ड्रग्स के बारे में पढ़ा हमने जो कि हमें नींद लाने में मदद करते हैं। सेडेटिव्स के बारे में पढ़ा और हमने हिप्नोटिक्स के बारे में भी पढ़ा। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एंटी कॉन्वलसेंट्स के बारे में, जिनको हम एंटी एपिलेप्टिक्स भी बोलते हैं। तो बच्चों अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सको। और कटारिया फार्मेसी डी फार्म की कंप्लीट जर्नी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी एप्लीकेशन में जाके डाउनलोड कर लीजिए ताकि जो भी वहां पे अपडेट आएगा न्यू कोर्सेज एंड न्यू बैचेस के रिलेटेड आप स्टे ट्यून रहें, यानी कि आप अवेलेबल रहे और आपको हर एक चीज जो कि आपके काम की है एग्जाम्स के पीओयू से सब कुछ आपको वहां पे मिले। तो बच्चों आइए बिना किसी देरी के आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि एंटी कन्वलसेंट्स यानी कि एंटी एपिलेप्टिक्स आखिरकार कौन से ड्रग्स होते हैं। बात करें बच्चों, एंटी कन्वलसेंट्स आर ड्रग्स यूज्ड टू प्रिवेंट और कंट्रोल सीजर्स, यानी कि बच्चों दौरों को कम करना और उससे प्रिवेंट करना यानी कि उनसे बचाने का काम जो करती है हमारे ड्रग्स ड्रग्स को बोलते हैं हम एंटी कन्वलसेंट्स यानी कि एंटी एपिलेप्टिक्स। बात करें बच्चों कंट्रोल सीजर्स इन एपिलेप्सी। एपिलेप्सी बच्चों क्या होती है, कंडीशंस होती है जिसके अंदर बार-बार सीजर्स आने वाली कंडीशंस को हम बोलते हैं एपिलेप्सी। एंड अदर कन्वल्सिव डिसऑर्डर्स यानी कि और ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स में काम आने वाली जो हमारी ड्रग होती है वो होती है एंटी कन्वल्सेंट्स। बात करें बच्चों एंटी कन्वल्सेंट्स वे होती है जो मिर्गी तथा अन्य ऐंठन संबंधी विकारों में दौरे को रोकने या नियंत्रित करने के लिए उपयोग की जाती है। बच्चों जो जैसे ब्रेन से स्ट्रोक वगैरह आ जाते हैं, दौरे वगैरह आ जाते हैं, जिससे हमें मिर्गी आती है, जैसे बोलते हैं कि अब मिर्गी आ गई। वो मिथ होता है बच्चों की मोजा सूंघाने से या मोजे की स्मेल से मिर्गी ठीक हो जाती है, वो सब मिथ है बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है। एक तरीके से कहे कि एक ब्रेन में होने वाला शॉर्ट सर्किट बोल सकते हैं मिर्गी को, यानी कि जो सीजर्स होते हैं हमारा ब्रेन में एक तरीके से शॉर्ट सर्किट हो जाता है न्यूरॉन्स के बीच, उस कंडीशंस को बोलते हैं हम सीजर्स। बात करें बच्चों इसकी डीपली बेसिक बात करें सीजर्स होता क्या है, अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल फायरिंग इन ब्रेन एंटी कन्वल्सेंट्स वर्क्स बाय, उस पे काम करते हैं हमारे एंटी कन्वल्सेंट्स, यानी कि बच्चों एक तरीके से हमारा सिस्टम मान लीजिए कि ट्रांसफॉर्म है एक तरीके से, वो हमारे ब्रेन हमारे बॉडी में सिग्नल्स भेजता है। तो सिग्नल्स जब ज्यादा अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं हमारे ब्रेन में शॉर्ट सर्किट होने लगता है, उस कंडीशंस को बोलते हैं हम सीजर्स। बात करें कि वहां एंटी कन्वल्सेंट्स क्या काम करती है, ये क्या काम करती है बच्चों, मेकिंग न्यूरॉन्स लेस एक्साइटेबल, यानी कि बच्चों न्यूरॉन्स को एक कंट्रोल वे में एक्साइट करती है, एक तरीके से ज्यादा ज्यादा नहीं करती, उनको एक कंट्रोल करती है ताकि वो आपस में शॉर्ट सर्किट ना करे और एक्साइटेबल ना हो। उससे क्या होगा बच्चों, को वो एक्साइटेबल नहीं होंगे तो सीजर्स आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और एक कंट्रोल्ड वे में न्यूरॉन्स का ट्रांसफॉर्म होगा। बात करें बच्चों इंक्रीज इनहिबिटरी एक्शंस, यानी कि गाबा रिसेप्टर्स को एक्टिव करती है। उससे क्या होता है बच्चों, गाबा क्या करते हैं बच्चों, हमारे ब्रेन का ब्रेक सिस्टम यानी कि हमारे ब्रेन को स्लो कर देते हैं। उस ऑटोमेटिकली जो हमें परेशानी यानी कि जो समस्या फेस करनी पड़ रही थी सीजर्स से, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी हमारे ब्रेन की एक्टिविटी स्लो होने के कारण। आगे बात करें ब्लॉकिंग Na प्लस एंड Ca प्लस चैनल्स, जो कि बच्चों हमारे इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई करते हैं, ये वो चैनल्स हैं Na प्लस एंड Ca2 प्लस। तो बच्चों इनको भी ब्लॉकेज करने का मतलब हो गया है कि एक तरीके से हमारे सीजर्स को कंट्रोल करना ही इनडायरेक्टली वे में। आगे बात करें रिड्यूसिंग ग्लूटामेट एक्साइटेशन, ये भी बच्चों वही काम करता है कि एक तरीके से हमारे ब्रेन को स्लो काम करने का काम करता है कि हमारे ब्रेन को स्लो डाउन कर देता है। उससे क्या होता है कि प्रोसेस धीमी हो जाती है हमारे ब्रेन की, हमें नींद आने लगती है, अनकॉन्शियसनेस होती है और उससे क्या होता है कि सीजर्स एक तरीके से कंट्रोल हो जाते हैं। बात करें टारिया फार्मेसी लाइन की बच्चों, सीजर्स का मतलब हो गया ओवर फायरिंग हमारे ब्रेन में, और वहां पे उस ओवर फायरिंग को कंट्रोल करने के एंटी कन्वल्सेंट्स का यूज करते हैं हम, जो कि ब्रेन के ब्रेक का काम करते हैं एक तरीके से, यानी कि ब्रेन को स्लो डाउन करते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि बच्चों काम करने के हिसाब से किन किन भागों में इसको डिवाइड किया गया है। कन्वल्सेंट्स की बात करें, पहला होता है सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। कौन से होते हैं बच्चों, ये होते हैं बच्चों, पहला है हमारा फेनिटोइन, दूसरा है कार्बामाजिपाइन, तीसरा है लेमोट्रिजिन, चौथा है हमारा टोपिरामेट। यानी कि बहुत बात करें बच्चों अच्छे से इसकी, तो ये क्या काम करते हैं बच्चों, Na जो ब्लॉकर्स होते हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं, यानी कि जो Na चैनल्स होते हैं, सोडियम चैनल्स होते हैं, उनको ब्लॉक कर देते हैं। वो क्या काम करते हैं बच्चों, करंट को पास करने का काम करते हैं। एक तरीके से उनको अगर ब्लॉक कर देंगे तो करंट
कम पास होगा या एक तरीके से बहुत मिनिमल पास होगा, जिसकी वजह से क्या होगा बच्चों, हमारे सीजर्स नहीं होंगे, यानी कि हमारे ब्रेन में शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। बात करें बच्चों एनए ब्लॉकर्स क्या काम करते हैं, टोनिक क्लोनिक प्लस पार्शियल सीजर्स को कम करते हैं। बात करें बच्चों टोनिक क्लोनिक क्या होता है, टोनिक क्लोनिक बहुत ही भयंकर सीजर्स के टाइप में आता है बच्चों। इसमें क्या होता है कि फुल बॉडी में आता है एक तरीके से। इसमें क्या होता है, पहली कंडीशन में होती है टोनिक, दूसरा होती है क्लोनिक। टोनिक में क्या होता है बच्चों, हमारी बॉडी एक तरीके से टाइट हो जाती है, और क्लोनिक कंडीशन में क्या होती है, एक तरीके से झटके मारती है, एक तरीके से जैसे मिर्गी का दौरा होता है वैसा। और पार्शियल सीजर्स होती है, यानी कि बच्चों कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स में आता है ये, यानी कि स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स में आता है ये। आगे बात करें बच्चों, दूसरा टाइप होता है हमारा ड्रग्स इनहेंसिंग गाबा एक्टिविटी, यानी कि गाबा की एक्टिविटी को बढ़ाने वाले ड्रग्स कौन से होते हैं। पहला होता है क्लोनाजिपाम, दूसरा होता है वेलप्रोइक एसिड, तीसरा होता है विगाबेट्रिन, चौथा होता है गाबापेंटिन। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। ये ड्रग्स इनहेंसिंग गाबा एक्टिविटीज, यानी कि गाबा एक्टिविटी बढ़ाएंगे तो क्या होगा हमारा, अगर गाबा एक्टिविटी बढ़ाएंगे, गाबा एक तरीके से ब्रेन का ब्रेक मान लीजिए। गाबा अगर बढ़ेगा, गाबा की एक्टिविटी बढ़ेगी तो हमारा ब्रेन बिल्कुल शांत हो जाएगा, क्योंकि धीरे-धीरे ब्रेक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। इससे क्या होगा, हमारा ब्रेन काम हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं बच्चों हमारी अगली क्लासिफिकेशन, जो कि है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो बच्चों कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करने वाले ड्रग्स कौन से होते हैं। पहला जो मेन है वो है बच्चों हमारा वेलप्रोइक एसिड। बच्चों इन ड्रग्स के बारे में हम आज के लेक्चर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये क्या काम करता है बच्चों, इथोसोक्सिमाइड एब्सेंस सीजर्स। ये क्या काम करता है, एक तरीके से बच्चों हमारे दौरे आते हैं उनको एकदम से बिल्कुल एक तरीके से न्यूट्रलाइज कर देता है, उसको बिल्कुल इंस्टेंट ठीक कर देता है। वो काम करते हैं हमारे चैनल्स, यानी कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो ड्रग होता है हमारा वेलप्रोइक एसिड। आगे बात करें, चौथा है बच्चों हमारी क्लासिफिकेशन मल्टीपल मैकेनिज्म ड्रग्स। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, ये बहुत ही ऑलराउंडर एक तरीके से कह सकते हैं, यानी कि बच्चों ये गाबा रिसेप्टर्स की एक्टिविटी भी बढ़ा देता है, उसी के साथ ग्लूटामेट को भी स्लो डाउन कर देता है, उसकी इंक्रीज कर देता है ताकि हमारा ब्रेन स्लो हो सके। और उसी के साथ साथ बच्चों ये क्या करता है, हमारा सीजर्स में भी बहुत काम आता है उस तरीके से, यानी कि हमारे सीजर्स को एक तरीके से कंट्रोल करने के काम आता है। ये चैनल्स को ब्लॉक भी करता है। ये बच्चों ऑलराउंडर है हमारा टोपिरामेट, जो कि मल्टीपल मैकेनिज्म करता है एक ही साथ। इसकी बात करें बच्चों, टोपिरामेट ऑलराउंडर ड्रग भी माना जाता है। ये पूछा जा सकता है बच्चों एग्जाम में। आगे बात करते हैं बच्चों कुछ इंपोर्टेंट ड्रग्स की। सबसे पहले बात करें सोडियम चैनल जो ब्लॉकर्स थे हमारे, उनकी बात करते हैं। पहला था बच्चों हमारा फेनिटोनिन। केमिकल नेम की बात करें बच्चों, 5,5 डाइफेनाइल इमिडाजोलिडाइन 2,4 डाइऑन, यानी कि बच्चों इसके 5th पोजीशन पे दो फेनाइल रिंग्स जुड़ी हुई होती है। इसका केमिकल क्लास होता है हाइड्रोटोइन डेरिवेटिव, यानी कि बच्चों हाइड्रोटोइन डेरिवेटिव होता है, जो कि हमारा यहाँ पे बेस होता है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। ये बच्चों हमारा ये है हाइड्रोटोइन न्यूक्लियस, और बच्चों इस 5th पोजीशन पे जुड़ा हुआ है हमारा एक फिनाइल ग्रुप और एक, यानी कि 2 फिनाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ये बच्चों बहुत ही इजी है, एक सेकंड में से इरेज कर देता हूँ, बहुत ही इजी है, इसका स्ट्रक्चर याद रखने लिए है। बात करें बच्चों इसके स्ट्रक्चर की, 2 भागों में डिवाइड होता है। पहला होता है हाइड्रोटोइन न्यूक्लियस, जो कि हमारा मेन है, और 5th पोजीशन पे 2 फिनाइल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। कटारिया फार्मेसी लाइन बहुत ही आसान तरीके से बताता हूँ बच्चों, जो एग्जाम के पीओवी से बहुत ही इंपोर्टेंट हो सकता है। फेनिटोनिन इज इक्वल्स टू, फेनिटोनिन का मतलब हो गया कि बच्चों 5,5 डाइफेनाइल रिंग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एमसीक्यूज में पूछा जा चुका है, एक दो बार पूछा भी गया है, आगे भी पूछा जा सकता है, तो ये बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है। फेनिटोनिन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने लायक है, यानी कि बच्चों सोडियम रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, उस कैटेगरी में आता है, मैंने आपको बताया था। आगे बात करते हैं बच्चों इसकी यूजेस की, यानी कि यूज कब लिया जाता है, इसके यूजेस कब होते हैं फेनिटोनिन के। जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स, यानी कि बच्चों जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट या बहुत ही सीरियस जो हमारा दौरा आता है, फुल बॉडी के अंदर जो सीजर्स आते हैं उसमें कंट्रोल लिया जाता है, यानी कि उसको करने के लिए इसका यूज लिया जाता है। पार्शियल सीजर्स में भी ये काम आता है। बात करें बच्चों स्टेटस एपिलेप्टिकस, यानी कि बच्चों कुछ कंडीशंस में जब सीजर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो इसे आईवी के थ्रू दिया जाता है, यानी कि इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। एंड इसका यूज होता है कार्डियक एरिथाइमियास, यानी कि ये बच्चों रेयर होता है, जब हमारी हार्ट बीट कंट्रोल्ड वे में नहीं होती तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी इसको दिया जाता है। उसके साथ साथ बात करें बच्चों कटारिया फार्मेसी लाइन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, नॉट यूजफुल इन एब्सेंस सीजर्स। एब्सेंस सीजर्स का मतलब ये हो गया कि बच्चों जैसे कभी-कभी होता है कि हमारा ब्रेन डिस्कनेक्ट हो जाता है एक तरीके से, हम देखते रहते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई चीज हम देख रहे हैं लेकिन हमारे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा, बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है, उन कंडीशन में इसका यूज नहीं किया जाता।
आई होप बच्चों आज के लेक्चर में आपको समझ में आ रहा हो। आगे बात करते हैं हमारे लेक्चर में स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात करें, फेनिटोनियन की बात करें बच्चों, सेंसिटिव टू लाइट एंड एयर, स्टोर इन टाइट क्लोज्ड लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स, यानी कि जैसे एम्बर के ग्लास में से रखा जाता है। और बात करें लाइट बहुत सेंसिटिव होता है, एयर सेंसिटिव भी होता है। आगे बात करें फॉर्मुलेशन एंड ब्रांड्स की, यानी कि किन किन फॉर्म में ये मिलता है फेनिटोनिन हमें और किन ब्रांड्स में अवेलेबल है मार्केट में। पॉपुलर ब्रांड्स के नाम ही बता रहा हूँ बच्चों मैं आपको यहाँ पे। ये बच्चों टेबलेट, कैप्सूल और आईवी इंजेक्शन के रूप में हमें देखने को मिलता है मार्केट में। उसी के साथ साथ एप्टोइन, दिलाटिन, इन दो ब्रांड्स के नाम में बहुत फेमस है बच्चों ये हमारा फेनिटोनिन। आगे बात करते हैं बच्चों, जो हमारा दूसरा ड्रग है जो कि सोडियम रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है वो है बच्चों कार्बामेज़ेपाइन। केमिकल नेम होता है इसको 5H डाइबेंज BF एजिपाइन 5 कार्बोक्सामाइड। बच्चों केमिकल नेम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये नोन होना चाहिए कि हाँ ये किससे रिलेटेड है, कौन से ग्रुप से रिलेटेड है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं बच्चों, ये केमिकल है, इसका नाम बात करें, इसके केमिकल नेम की बात करें, ये होता है बच्चों इमिनोस्टिल्बिन डेरिवेटिव। बात करें इसके स्ट्रक्चर की बच्चों, ये याद रखने के लिए है बच्चों, इनको थोड़ा थोड़ा आप याद रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा एग्जाम के अंदर। स्ट्रक्चर की बात करें, ट्राइसाइक्लिक डाइबेंजापाइन न्यूक्लियस होता है, यानी कि बच्चों 3 साइकिल्स जुड़ी हुई होती है आपस में, ट्राइसाइक्लिक डाइबेंजापाइन न्यूक्लियस होता है। और बात करें कार्बोक्सामाइड एट 5th पोजीशन, यानी कि यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है बच्चों हमारा कार्बोक्सामाइड। ये बच्चों काफी सिंपल स्ट्रक्चर है, 3 रिंग वाला स्ट्रक्चर, ये याद रख सकते हो। बीच वाली रिंग में नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है हमारा ऑक्सीजन और हमारा नाइट्रो ग्रुप। बात करें बच्चों जिसको हम कार्बोक्सामाइड बोलते हैं, इसकी यूजेस की बात करें कि ये कहाँ पे यूज आता है हमारा, इसके यूजेस होते हैं बच्चों जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स, यानी कि जनरली इसका यूज होता है बच्चों टोनिक क्लोनिक, हमारे फुल बॉडी सीजर्स आते हैं उनके अंदर, पार्शियल सीजर्स यानी कि ब्रेन में कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स में सीजर्स आ रहे हैं उसमें यूज होता है ये काफी। और बच्चों बात करें ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, यानी कि ड्रग्स ऑफ चॉइस, यानी बच्चों ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया ऐसी कंडीशन में होती है जिसके अंदर फेस में बच्चों शार्प पेन होता है नर्व के अंदर, उस कंडीशन में काफी इसका यूज लिया जाता है। और बात करें बाइपोलर डिसऑर्डर्स में भी इसका यूज लिया जाता है, मूड स्विंग जैसे मेनिया हो गया हमारा। आगे बात करें बच्चों कटारे फार्मेसी लाइन, कार्बामेज़ेपाइन ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया काफी इसमें इस्तेमाल लिया जाता है बच्चों, यानी कि इसके 3-4 इफेक्ट्स होते हैं, एक तरीके से सीजर्स को कंट्रोल करता है, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया कंडीशंस में भी इसका यूज होता है। और बात करें बच्चों इसको मेनिया में भी यूज होता है, यानी कि मूड स्विंग्स हमारे होते हैं, गुस्सा आ जाता है, शांत हो जाता है, पता नहीं चलता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, इस कंडीशंस में भी इसका यूज लिया जाता है। इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात करें, स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर, यानी कि बच्चों ये स्टेबिलिटी तो सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज ये दोनों सेम होते हैं लगभग सारे हमारे ड्रग्स की। इसकी फॉर्मुलेशंस एंड ब्रांड्स की बात करें, टेबलेट, सिरप एंड कंट्रोल रिलीज टेबलेट्स के फॉर्म में मिलता है हमें मार्केट में। और इसकी ब्रांड्स हो गई टेग्रीटोल और मेजिटोल, ये बच्चों दोनों ब्रांडेड कंपनियां हैं जिनमें इस ब्रांड्स की फॉर्म में ये हमारे मिलता है हमारे को मार्केट में, फार्मेसीज में अवेलेबल होता है इजी टू इजी। अगले केमिकल की यानी कि अगले ड्रग की जो कि बच्चों हमारा क्लोराज़ेपाम, तो ये क्या काम करता है बच्चों, ये गाबा रिसेप्टर्स को एक्टिव करता है, यानी कि जो हमारा ब्रेन सिस्टम होता है हमारे ब्रेन का उसको एक्टिव करता है ताकि हमारा ब्रेन काम हो सके, गाबा की एक्टिविटी को बढ़ाता है ये। इसका केमिकल नेम होता है बच्चों 5 2 क्लोरोफिनाइल 1 3 डाइहाइड्रो 7 नाइट्रो 2H 1 4 बेंजोडाइजिपाइन 2 ऑन। बच्चों ये केमिकल नेम बहुत बड़ा है लेकिन याद रखने की जरूरत नहीं, बस आपको ये याद रखना है कि क्लोराज़ेपाम कौन सा डेरिवेटिव होता है, किसका डेरिवेटिव होता है और किससे बिलोंग करता है और क्या काम करता है, बस इतना सा याद रखना है। बात करें इसके केमिकल क्लास की, इसके केमिकल क्लास होता है बच्चों बेंजोडाइजिपाइन डेरिवेटिव। इसके साथ साथ इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, बेंजोडाइजिपाइन रिंग होती है, उसी के साथ साथ ये क्लोरो एंड नाइट्रो सब्स्टिट्यूशंस इसके साथ जुड़े हुए होते हैं इस रिंग में। तो यूजेस की बात करें बच्चों, ये एब्सेंट सीजर्स में काम आता है, यानी कि जो ब्लैंक सीजर्स होते हैं जिनमें हम स्टेयर करते रहते हैं, एक तरीके से हमारा ब्रेन ब्लैंक हो जाता है, उनमें काम आता है। मायोक्लोनिक जो इंस्टेंट सीजर्स आते हैं, इंस्टेंट दौरे आते हैं कुछ देर के लिए, उनमें भी काम आता है। एकाइनेटिक सीजर्स वो सीजर्स होते हैं बच्चों जिनके अंदर मसल लॉस हो जाता है, यानी कि पेशेंट एक तरीके से गिर जाता है, उनमें काम आते हैं। और एंजाइटी डिसऑर्डर्स में भी ये काम आते हैं, ये सेकेंडरी है बच्चों, प्राइमरी नहीं है। बात करें कटारिया फार्मेसी बच्चों, ये बेस्ट बेंजोडाइजिपाइन होते हैं ड्रग्स जो कि हमारे सीजर्स में काम आने वाले होते हैं। इसके साथ साथ आगे बात करते हैं स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात करें,
इनको रखा कहाँ जाता है, यानी कि स्टोरेज कंडीशंस क्या होती है और कौन सी हमारी स्टेबिलिटी होती है जिससे ये ठीक हो सके, यानी कि हमारी जल्दी एक्सपायर ना हो। इनके फेवर में होने वाली स्टेबल कंडीशंस कौन सी होती है? लाइट सेंसिटिव होते हैं ये, स्टोर इन एम्बर कंटेनर, यानी कि ब्राउन कलर का जो कंटेनर होता है उसके अंदर इन्हें रखा जाता है। स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर स्टेबल रहते हैं, उससे ज्यादा या उससे कम टेम्परेचर पे ये खराब हो सकते हैं। फॉर्मुलेशन एंड ब्रांड्स की बात करें, कौन सी कंपनियों में मिलते हैं और कौन सी इनकी फॉर्मुलेशंस होती है, यानी किन-किन रूप में ये मिलते हैं और कौन सी ब्रांड्स इन्हें बनाती है। बात करें ब्रांड्स की, तो ब्रांड हो गई बच्चों हमारी क्लोनोट्रिल और रिवोट्रिल, ये दोनों हमारी ब्रांड्स हो गई। और बात करें ये टेबलेट, डिस्पर्सल टेबलेट्स और इंजेक्शंस की फॉर्म में हमें मिलती है। मार्केट में आप फार्मेसीज पे जाओगे तो इन फॉर्म्स में आपको मिलेगी, और ये ब्रांड्स हो गई इसकी क्लोनोट्रिल और रिवोट्रिल। आगे बात करें बच्चों हमारे अगले ड्रग की, जो कि होता है वेल्प्रोइक एसिड। तो बच्चों वेल्प्रोइक एसिड भी हमने पढ़ा था कि वेल्प्रोइक एसिड एक तो Cr2 प्लस चैनल्स को, यानी कि कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करता है और उसी के साथ-साथ गाबा की एक्टिविटी भी बढ़ाता है। तो बच्चों ये मल्टीटास्किंग हो गया ये। इसका केमिकल नेम होता है 2 प्रोपाइल पेंटानोइक एसिड। इसके बाद की मैं बात करें, इसकी केमिकल क्लास होती है बच्चों ब्रांच चेन फैटी एसिड डेरिवेटिव, यानी कि बच्चों फैटी एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, ये ब्रांच चेन होती है इसकी। बच्चों ये पहला जो ड्रग होता है जो फैटी एसिड्स होता है, यानी कि फैटी एसिड डेरिवेटिव पहला जो हमारा ड्रग है वो है ये वेल्प्रोइक एसिड। बात करें इसके स्ट्रक्चर की बच्चों, इसका स्ट्रक्चर सिंपल होता है, सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे ये देख सकते हो आप, सिंपल बॉन्ड COOH हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है और एल्काइल चेन से मिडल पार्ट में, यानी कि ब्रांच एल्काइल साइड चेन होती है और एक सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, दो स्ट्रक्चर्स में डिवाइड होता है। कनारे फार्मेसी लाइन देखिए बच्चों, ओनली एंटीकोलवेंसेंट, यानी कि सिर्फ एकमात्र ये एंटीकोलवेंसेंट है जो कि फैटी एसिड्स होता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं हमारे लेक्चर में बच्चों इसके यूजेस की। इसका यूज होता है बच्चों एब्सेंट सीजर्स में, यानी कि जो एक तरीके से ब्रेन को ब्लैंक कर देते हैं उन सीजर्स में, मायोक्लोनिक यानी कि इंस्टेंट सीजर्स में, टोनिक क्लोनिक यानी कि जो बच्चों फुल बॉडी सीजर्स होते हैं उनमें, और उसके साथ-साथ बाइपोलर डिसऑर्डर में भी इसका काफी यूज होता है। फिर माइग्रेन रिलेटेड बीमारियों में भी इसका काम होता है, यानी कि जैसे मान लीजिए कि माइग्रेन सीजर्स अगर हो, माइग्रेन की वजह से होने वाले सीजर्स में भी इसका यूज लिया जाता है, या माइग्रेन में भी इसका काफी यूज होता है। आगे फार्मेसी लाइन की बात करें बच्चों, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एपिलेप्टिक, यानी कि बच्चों ये एंटी एपिलेप्टिक का मतलब ये हो गया कि ये बहुत से अलग-अलग बीमारियों में भी काम आती है। ये ड्रग ऐसी है कि मल्टीटास्किंग, मैंने आपको बताया कि गाबा की एक्टिविटी बढ़ाती है और उसी के साथ-साथ कैल्शियम के चैनल्स को ब्लॉक करती है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन की। स्टेबल एट अंडर नॉर्मल कंडीशंस, स्टोर इन टाइट क्लोज कंटेनर और प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट, यानी कि सनलाइट या लाइट से दूर रखे इसे, मॉइस्चर से दूर रखे और टाइटली क्लोज्ड कंटेनर में इसे हमेशा रखे। बात करें बच्चों इसकी फॉर्मुलेशंस एंड ब्रांड्स की, फॉर्मुलेशन हो गई टेबलेट की फॉर्म में मिलती है, सिरप की फॉर्म में मिलती है और आईवी यानी इंजेक्शन की फॉर्म में भी ये मिलती है। ब्रांड्स की बात करें, वेल्पारिन और इपिलिम, ये दो ब्रांड्स है बच्चों फेमस जिनके फॉर्म में ये मिलती है, यानी कि ये इन ब्रांड्स के में मिलती है, अवेलेबल मिलती है मार्केट में, फार्मेसीज में आप जाओगे तो। आगे बात करते हैं बच्चों हमारे लेक्चर में अगला जो हमारा केमिकल आता है वो है बच्चों गाबापेंटिन। गाबापेंटिन की बात करें बच्चों, केमिकल नेम होता है 1 अमीनो मेथाइल साइक्लोहेक्सा नेसिटिक एसिड। बात करें बच्चों हेक्सान एसिटिक एसिड। आगे बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। इसका स्ट्रक्चर होता है बच्चों, इसका केमिकल क्लास हो गया गाबा एनालॉग और इसका स्ट्रक्चर होता है साइक्लोहेक्सिन रिंग होती है, ये हमारी साइक्लोहेक्सिन रिंग हो गई। बच्चों ये अमीनो मेथाइल और एसिटिक एसिड ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, ये हो गया हमारा एमिनो मेथाइल और ये हो गया बच्चों हमारा एसिटिक एसिड ग्रुप। ये बच्चों काफी सिंपल स्ट्रक्चर है, और जो बच्चों इसको केमिकल क्लास है वो रटना पड़ेगा आपको एक तरीके से, क्योंकि एमसीक्यूज में पूछा जा चुका है। एमसीक्यूज के लिए इसको रटना जरूरी है बच्चों, एक बार देख लेना, नजर डाल लेना, आपको याद हो जाएगा इजीली। बात करें बच्चों डज नॉट एक्ट डायरेक्टली ऑन गाबा रिसेप्टर्स, यानी कि बच्चों ये गाबा की तरह दिखता है लेकिन गाबा रिसेप्टर्स पे डायरेक्टली वर्क नहीं करता ये। कटारे फार्मेसी लाइन की बात करें, लुक्स लाइक गावा वर्क डिफरेंटली, यानी कि बच्चों उसकी तरह वर्क नहीं करता, एक तरीके से डिफरेंट वर्क करता है, लेकिन काम इनडायरेक्टली गाबा रिसेप्टर्स के लिए ही करता है, यानी कि गाबा की एक्टिविटी को बढ़ाने का काम ही करता है। इसके यूजेस की बात करें बच्चों, पार्शियल सीजर्स, यानी कि हमारे ब्रेन के अंदर कुछ स्पेसिफिक एरियाज में सीजर्स आते हैं, उनमें इसका काम आता है। न्यूरोपैथेटिक पेन, यानी कि बच्चों जो नर्व डैमेज हो जाती है, नर्व डैमेज होने के बाद जो पेन होता है उसको कम करने के लिए इसका यूज लिया जाता है। पोस्ट हेर्पेटिक न्यूरोलजिया, यानी कि बच्चों सिंगलेस बीमारी होती है उसके अंदर जो
नर्व डैमेज होती है, उसके बाद में जो पेन रह जाता है उसको कम करने के लिए और उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज लिया जाता है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम यानी कि मान लीजिए कि जैसे आप कई पेशेंट होते हैं जिनके अंदर ये सिंड्रोम होता है, उसमें क्या होता है बच्चों, उस कंडीशन पे ऐसा होता है कि बैठे-बैठे टेंशन होती है पाँव में, ऐसा मन करता है कि चले हम थोड़ा वॉक करें, हमेशा ऐसा फील होता है, उसके अंदर इसका यूज होता है। कटारे फार्मेसी लाइन बताता हूँ बच्चों, मोर यूज्ड फॉर पेन देन एपिलेप्सी, यानी कि बच्चों मिर्गी से ज्यादा, सीजर से ज्यादा इसका यूज किया जाता है बच्चों दर्द के लिए। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात करें, स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर्स, यानी कि हवा पास ना हो सके उन कंटेनर्स में इसे रखा जाता है, रूम टेम्परेचर पे रखा जाता है और प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट एंड मॉइस्चर, यानी कि बच्चों गर्मी और नमी से भी इसे बचाया जाता है। फॉर्मुलेशंस की बात करें बच्चों, ये कैप्सूल की फॉर्म में मिलता है और टेबलेट की फॉर्म में मिलता है। जो इसकी ब्रांड्स है वो है बच्चों गाबापिन और न्यूरोटिन। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों, ये याद रखने लायक है। मैं आगे बात करते हैं, हमारा अगला ड्रग आता है बच्चों टोपिरामेड, जो कि मल्टी मैकेनिज्म का काम करता है एक तरीके से बच्चों। ये क्या करता है कि गाबा रिसेप्टर्स की एक्टिविटी बढ़ाता है, ग्लूटामेट डिक्रीज करता है और उसके साथ साथ एनए रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है। ये तीन काम करता है एक साथ बच्चों। इसका केमिकल क्लास होता है बच्चों सल्फामेट सब्स्टिट्यूटेड मोनोसैकेराइड डेरिवेटिव्स, यानी कि बच्चों शुगर से डेराइव्ड होता है एक तरीके से, फ्रुक्टोज से बच्चों ये बनता है। इसका स्ट्रक्चर बात करें, डेराइव फ्रॉम डी फ्रक्टोज, कंटेन सल्फामेट ग्रुप, और सल्फामेट ग्रुप भी कंटेन करता है ये। इसके यूजेस की बात करें बच्चों, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स, यानी कि फुल बॉडी सीजर्स में से लिया जाता है, पार्शियली सीजर्स जो कि हमारे ब्रेन के स्पेसिफिक पार्ट में आते हैं उनमें दिया जाता है, और बच्चों लेनोफ गेस्टोट सिंड्रोम, यानी कि बच्चों बच्चों के अंदर, छोटे बच्चों के अंदर सीजर्स आने के बोलते हैं उस कंडीशंस में भी से लिया जाता है। मेनली ये छोटे बच्चों के लिए ही यूज लिया जाता है। छोटे बच्चों के जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं उनमें अगर दौरे आ रहे हैं मिर्गी के, तो उनमें काम लिया जाता है। माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस, यानी कि बच्चों माइग्रेन आने से रोकने के लिए भी इसका यूज लिया जाता है। एडजस्ट इन ओबेसिटी मैनेजमेंट और वेट लॉस में भी इसका काफी यूज लिया जाता है। की बात करें बच्चों याद रखने के लिए, ताकि आपको टोपिरामेट कैसे याद रहे बच्चों, टोपिरामेट का मेन फंक्शन होता है वेट लॉस ड्रग होता है ये, और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग की फॉर्म में भी ये काम लिया जाता है। ये दो मतलब मल्टीटास्किंग होता है बच्चों। आगे बात करते हैं बच्चों इसकी स्टेबिलिटी स्टोरेज की। स्टेबल इन सॉलिड फॉर्म, ये सॉलिड फॉर्म में स्टोरेज, यानी कि एक तरीके से प्रिफर करते हैं इसको सॉलिड फॉर्म में, क्योंकि जल्दी से खराब नहीं होता सॉलिड फॉर्म में, एज ए टेबलेट की फॉर्म में। और बात करें स्टोर एट कंट्रोल्ड रूम टेम्परेचर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर, इसकी फॉर्मुलेशंस की बात करें, ये टेबलेट की फॉर्म में मिलता है मेनली, और स्प्रिंकल कैप्सूल्स की फॉर्म में भी ये मिलता है। बात करें इसकी ब्रांड्स की, ब्रांड्स हो गई टोपामैक और टोपामैक्स, ये दो ब्रांड्स होती है बच्चों। बच्चों आगे बात करते हैं हमारे अगले ड्रग की, जो कि है हमारा विगाबेट्रिन, जो कि बच्चों विगाबेट्रिन हमने अभी पढ़ा था कि गाबा रिसेप्टर्स की एक्टिविटी बढ़ाता है, यानी कि गाबा की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। गाबा हमारे ब्रेन का ब्रेक सिस्टम होता है जो कि हमारे ब्रेन में काम करता है। बात करें बच्चों इसका केमिकल नेम होता है प्लस माइनस 4 अमीनो 5 हेक्सिनोइक एसिड। गाबापेट्रिन की केमिकल क्लास की बात करें, गाबा एनालॉग इसकी क्लास होती है, यानी कि बच्चों गाबा के सिमिलर होता है ये, और इरिवर्सिबल गाबा ट्रांसमिनेस इनहिबिटर। तो बच्चों गाबा ट्रांसमिनेस इनहिबिटर क्या काम करता है बच्चों, गाबा को एक तरीके से तोड़ने का काम करता है। और ये क्या काम करता है बच्चों, यहाँ पे हमारा विगाबेट्रिन क्या करता है, उसको ब्लॉक कर देता है एक तरीके से। गाबा जो जो गाबा को तोड़ते हैं, यानी कि उनको ब्लॉक कर देता है एक तरीके से। उससे क्या होता है कि गाबा रिसेप्टर्स की लेवल बढ़ जाती है और उससे हमारा ब्रेन काम होता है एक तरीके से, हमारा ब्रेन को शांति मिलती है एक तरीके से, यानी कि सीजर्स कंट्रोल होते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं बच्चों इसकी स्ट्रक्चर की। इसके स्ट्रक्चर की बात करें, विनाइल सब्स्टिट्यूटेड गाबा एनालॉग का इसके स्ट्रक्चर होता है बच्चों, यानी कि गाबा की तरह ही सिमिलर होता है, बस थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ होता है। इसके यूजेस की बात करें बच्चों, ये कब लिया जाता है, कब इसका यूज आता है, रिफ्रैक्टरी पार्शियल सीजर्स, यानी कि बच्चों पार्शियल सीजर्स में तब यूज किया जाता है जब नॉर्मल ड्रग काम करना बंद कर दे। इन्फेंटाइल स्पाज्म, यानी कि बच्चों के अंदर सीजर्स आते हैं उसमें इसका यूज लिया जाता है। कटारे फार्मेसी लाइन बच्चों लास्ट ऑप्शन ड्रग इसे बोला जाता है, यानी कि जब सारे ड्रग फेल हो जाते हैं तब इसका यूज लिया जाता है, यानी कि ये बहुत ही इमरजेंसी कंडीशंस में यूज किया जाता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात करें, स्टोर इन टाइट क्लोज कंटेनर, प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर, यानी कि टाइट कंटेनर में से रखते हैं और मॉइस्चर से दूर रखते हैं। फॉर्मुलेशंस की बात करें, टेबलेट एंड पाउडर फॉर ओरल सॉल्यूशन के रूप में ये मिलता है मार्केट्स में, यानी कि पाउडर की फॉर्म में मिलता है, ताकि आप इसे पानी में घोल के पी सको। और बात करें बच्चों इसकी ब्रांड्स की, इसकी ब्रांड होती है सेब्रिल। सेब्रिल की फॉर्म में, यानी कि सेब्रिल ब्रांड की फॉर्म में ये मिलता है मार्केट्स के अंदर, आप देख सकते हो। जो केमिकल, यानी कि आखिरी ड्रग आता है बच्चों, जो है हमारा लेमोट्रिजिन। ये क्या कौन सा होता है बच्चों, ये एनए रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है। जो हमारा पहला जो
ग्रुप था या क्लासिफिकेशन थी उसके अंदर था बच्चों ये। इसका केमिकल नेम होता है 623 डाइक्लोरोफेनाइल 124 ट्राइजाइन और 35 डायमाइन। बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद ही रखना, एक तरीके से रट्टा ही मार लो इसका, क्योंकि एग्जाम्स में डायरेक्टली एमसीक्यूज में पूछा जाता है ये बच्चों। इसका केमिकल क्लास की बात करें, इसकी केमिकल क्लास होती है फेनाइल ट्राइजाइन डेरिवेटिव। आगे बात करें बच्चों इसकी स्ट्रक्चर की, ट्राइजाइन रिंग होती है, उसी के साथ साथ वो जुड़ी हुई होती है डाइक्लोरोफेनाइल के साथ, जो कि सब्स्टिट्यूशन होता है। तो इसके आगे यूजेस की बात करते हैं हम। यूजेस की बात करें, पार्शियल सीजर्स यानी कि बच्चों ब्रेन के एक स्पेसिफिक एरिया में सीजर्स आते हैं तभी से यूज किया जाता है। जर्नलाइज सीजर्स, नॉर्मल दौरे के दौरान इसका यूज किया जाता है। लिनोक्स गैस्ट्रोट सिंड्रोम यानी कि बच्चों के अंदर जब सीजर्स आते हैं, एपिलेप्सी होती है यानी कि बार-बार दौरे आते हैं, उसमें इसका यूज लिया जाता है। और इसी के साथ-साथ बच्चों बाइपोलर डिसऑर्डर यानी कि डिप्रेशन फेज के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। कटारिया फार्मासिला इज बेस्ट फॉर बाइपोलर डिप्रेशन। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की। स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, स्टोर इन ड्राई एंड एयर टाइट कंटेनर्स, यानी कि बच्चों इसे मॉइस्चर से दूर रखे, रूम टेम्परेचर के अंदर रखे और उसी के साथ साथ ड्राई प्लेस और एयर टाइट कंटेनर्स में से रखे। फॉर्मुलेशन की बात करें, टेबलेट और डिस्पर्सिबल टेबलेट्स की फॉर्म में ये मिलता है। और ब्रांड्स की बात करें, लेमिटल और लेमिटोर दोनों ब्रांड्स में ये अवेलेबल होता है। आई होप बच्चों आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो बिना हिचकिचाते हुए या बिना किसी डर के आप कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हो कि सर ये चीज हमें समझ में नहीं आई, और हमारा एप्लीकेशन आप विजिट कर सकते हो ताकि आपको आसानी से सब कुछ मिल जाए। वहां पे नोट्स वगैरह, लेक्चर वगैरह सब कुछ वहां पे मिल जाएगा, यानी कि एग्जाम को क्रैक करने का सारा मटेरियल, बुक्स वगैरह, ई बुक्स वगैरह सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगी काफी अफोर्डेबल प्राइस में। तो बच्चों जाइए फटाफट से ज्वाइन कीजिए हमारा बैच। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।